जादुई बर्तन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की एक पहाड़ी घाटी में नंदावन नामक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन उस गांव के लोग बहुत गरीब थे। खेती ही एकमात्र आजीविका का साधन थी और जब बारिश नहीं होती तो सब कुछ सूख जाता। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, गौरी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले एक दुर्घटना में हो चुकी थी। उसका एक 10 साल का बेटा था, मनु। गौरी रोज खेतों में मजदूरी करती और मनु जंगल से लकड़ियां बटोरकर उन्हें बेचता। फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था। अक्सर दिन का एक वक्त खाली पेट ही गुजारना पड़ता था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते मनु जंगल की ओर चला गया। उसने वहां जमीन पर बैठी एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत कमजोर और थकी हुई थी। मनु को दया आई। उसने अपनी पोटली से सूखी रोटी निकाली और उन्हें दे दी। उस बूढ़ी औरत ने एक चमकता हुआ पीतल का बर्तन निकाला और मनु को देते हुए बोली, यह जादुई बर्तन है। जब भी भूख लगे इसे थपथपाकर कहना, बर्तन खाना बना, और ये स्वादिष्ट खाना तैयार कर देगा। लेकिन लालच कभी ना करना। घर आकर मनु ने माँ को सारी बात बताई। गौरी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मनु ने बर्तन को जमीन पर रखा और कहा, बर्तन खाना बना। अगले ही पल में गर्मा गर्म रोटियां, दाल, सब्जी, चावल और मिठाइयाँ निकलने लगी। वह दिन में कई बार उपयोग किया जाने लगा था और एक दिन मुखिया ने चिल्लाकर कहा, बर्तन खाना बना। लेकिन इस बार बर्तन से खाना नहीं बल्कि आग की लपटें निकलने लगी। रसोई जलने लगी और घर में अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल उसी समय वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने बर्तन की ओर इशारा किया। बर्तन से निकली आग ने मुखिया की हवेली, उसका धन दौलत सब राख कर दिया। वह खुद बाल बाल बचा। बूढ़ी औरत फिर मनु और गौरी के सपने में आई और कहा, अब समय आ गया है कि यह बर्तन सही हाथों में रहे। यह बर्तन अब केवल भलाई के लिए काम करेगा। गौरी ने निर्णय लिया, वह रोज इस बर्तन से खाना बनाएगी और पूरे गांव को खिलाएगी। गांव वालों ने मिलकर एक सामुदायिक भोजनालय बनाया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था। समय बीतता गया। मनु बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और गांव का सबसे बुद्धिमान युवक बन गया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय खुलवाया। बच्चे उसे मनु भैया कहकर बुलाते थे। गौरी अब गांव की अन्य माता कहलाती थी। अब गांव में कोई गरीब या भूखा नहीं रहा। गांव वालों ने आपसी प्रेम और सेवा की भावना से मिलकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मनु, तूने मेरी दी हुई शक्तियों का सही उपयोग किया। अब मैं इस बर्तन को स्वर्ग लोक वापस ले जा रही हूँ। इतना कहकर वह बर्तन प्रकाश में बदल गया।